गुस्से की आग में जलते रहे, खुद ही तकलीफ में पलते रहे। छोड़ दो बीती बातों को, अब सुकून के सफर में चलते रहे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव के चौपाल में खूब चहल पहल थी। दूर दूर से लोग एक महान संत का प्रवचन सुनने आए थे। संत की वाणी में ऐसी शक्ति थी कि जो भी उनके पास आता उसकी सोच बदल जाती। लोग उनकी बातें सुनकर अपने जीवन की परेशानियों का हल ढूंढते और नई ऊर्जा से भर जाते। संत कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का क्रोध है। जब हम गुस्से में होते हैं तो सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। क्रोध हमें अंदर से जलाता है, लेकिन हमें लगता है कि हम किसी और को सजा दे रहे हैं। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन भीड़ में एक आदमी ऐसा था जिसे ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसका नाम राजू था। वह बहुत गुस्सैल था और छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था। आज भी वह घर से गुस्से में ही निकला था। सुबह उसकी अपने भाई से झगड़ा हुआ था और वह मन ही मन जल रहा था। जब उसने संत की बातें सुनी तो उसे लगा कि ये बातें उसी पर तंज कसा जा रहा है। वह खुद को रोक नहीं सका और गुस्से में संत के पास पहुंच गया। ऊंची आवाज में बोला, आपको क्या लगता है आप हमें ज्ञान देंगे? ये बातें कहना आसान है, पर असल जिंदगी में कोई इस पर अमल नहीं कर सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि यह आदमी इतनी नाराजगी क्यों दिखा रहा है, लेकिन संत बस मुस्कुरा रहे थे। वे चुपचाप राजू की आंखों में देखने लगे। राजू को लगा कि संत डर गए हैं। उसने और गुस्से में आकर कहा, अगर कोई आपको अपमानित करे तो क्या आप तब भी शांत रहेंगे? संत शांत स्वर में बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे लेने से इनकार कर दो तो वह उपहार किसका रहेगा? राजू थोड़ा सोचकर बोला, अगर मैं न लूं तो उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही बात गुस्से और अपमान पर भी लागू होती है। जब कोई तुम्हें गुस्से या अपमान का उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उन्हीं के पास रह जाता है, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो वह तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाता है। राजू यह सुनकर चौंक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दे रहा था। भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही, गुस्सा करने से नुकसान सिर्फ अपना ही होता है। राजू चुप था। उसे समझ आ गया कि वह अब तक गुस्से को पकड़कर बैठा था, लेकिन नुकसान उसी का हो रहा था। संत ने आगे कहा, हर गुस्सैल इंसान यही सोचता है कि वह सही है और बाकी सब गलत। लेकिन सच यह है कि गुस्सा हमारी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है। हमें लगता है कि हम किसी को सबक सिखा रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को ही जला रहे होते हैं। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वह झुककर संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं अब तक अंधकार में था। आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करूंगा। संत ने मुस्कुराकर कहा, यह अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती पहचान ली। यही पहला कदम होता है, स्वयं को समझना। अब यदि कभी क्रोध आए तो खुद से पूछना, क्या यह क्रोध मेरे किसी काम आएगा? क्या इससे मेरी समस्या हल होगी? यदि नहीं तो इसे छोड़ दो। दोस्तों, गुस्सा करना वैसा ही है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि दूसरा मरेगा। अगर हम गुस्से को पकड़कर बैठे रहेंगे तो हम खुद जलते रहेंगे। जो लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं और खुश रहते हैं। सोचिए, अगर राजू की तरह हम भी अपने गुस्से को पकड़कर बैठ जाए तो क्या हम खुश रह पाएंगे? क्या हमारी परेशानियां कम होंगी? नहीं, बल्कि हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे। गुस्सा हमें अंदर से खोखला कर देता है, हमारी खुशियां छीन लेता है। लेकिन अगर हम अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लें तो हमारा जीवन कितना शांत और सुंदर हो सकता है। जरा सोचिए, अगर हर इंसान गुस्से को छोड़कर प्यार और समझदारी को अपना ले तो दुनिया कितनी खूबसूरत बन सकती है। तो आज ही एक फैसला ले, अपने गुस्से को नहीं, अपनी खुशियों को पकड़कर रखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इस सीख को अपने जीवन में अपना सके।